कहानी नहीं, ये वो सच है जिसने लाखों जिंदगियां बर्बाद कर दी और आज भी तुम्हारे अंदर छुपकर बैठा हुआ है और तुम्हें कंट्रोल करता है। तुम उसे जानते हो, पर तुम्हें कभी बताया ही नहीं गया कि वो कौन है। जब ब्रह्मांड बना, धरती बनी, इंसान पैदा हुआ, तब इंसान मासूम था, विनम्र था, निर्दोष था और आजाद था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, इंसान की सोच बदलने लगी, इच्छाएं बढ़ने लगी, लालच बढ़ा, घमंड बढ़ा, क्रोध, लोभ, धोखा देना, ये सब मनुष्य के अंदर बढ़ने लगा। खुद को सबसे ऊपर समझने की भूख बढ़ने लगी और इसी भूख में उसने खुद अपना सबसे बड़ा शत्रु पैदा कर लिया और उस राक्षस का नाम है ईगो। ना ये पैदा हुआ, ना ये बनाया गया, ये इंसान के घमंड से बना, उसके जलन से बना, उसके क्रोध से बना, उसके नफरत से बना। और जब ये पैदा हुआ, इसने पहला काम क्या किया पता है? इसने इंसान को इंसान का शत्रु बना दिया। ईगो इंसान को दो तरह से बर्बाद करता है, अंदर से भी और बाहर से भी। ईगो का खेल बड़ा सीधा है, ये तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो, ना कि जो सच है। इसी वजह से इंसान अपनी ही गलतियों को सही मानने लगता है, सीखना बंद कर देता है और धीरे धीरे खोखला ढांचा बन जाता है। ईगो के कारण इंसान हर बात में खुद को साबित करने की लड़ाई लड़ता रहता है, जबकि असली जीत तब होती है जब तुम खुद को गलत मानने की हिम्मत रखते हो। सच ये है कि ईगो कोई पावर नहीं, एक कमजोर ढाल है जो कि इंसान अपने डर, असुरक्षा और कमियों को छुपाने के लिए पहन लेता है। और जब तक तुम्हारे अंदर का ये राक्षस, जिसे हम ईगो कहते हैं, नष्ट नहीं होता, तब तक इंसान कभी सच्ची समझ, सच्ची शांति और सच्ची ग्रोथ तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान किसी शत्रु ने नहीं किया, तुम्हारे रिश्तों को किसी और ने बर्बाद नहीं किया। जो चीज हर लड़ाई के बीच में खड़ी होती है, वो तुम खुद पैदा करते हो। और आज मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर के उस राक्षस से मिलवाने आया हूं। ये राक्षस कौन है? ये ईगो रूपी राक्षस ना दिखता है, ना शोर करता है, ये सिर्फ कंट्रोल करता है। पर दुनिया में सबसे ज्यादा रिश्तों को इसी ने तोड़ा है। ये राक्षस बाहर से नहीं आता, ये तुम्हारे अंदर ही पैदा होता है। और सबसे खतरनाक बात ये है, तुम इसे अपनी पावर समझते हो, क्योंकि बिना ईगो के इंसान जी नहीं सकता। लेकिन गलत ईगो इंसान को अकेला और अंदर से कमजोर बना देता है। ईगो को कंट्रोल किया जा सकता है खुद के सेल्फ अवेयरनेस से, क्योंकि याद रखना, अगर तुमने अपने ईगो को
कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन ईगो तुम्हें खत्म कर देगा। उसकी पावर सिर्फ एक चीज से बढ़ती है, इंसान के अहंकार से। जब मैंने इस राक्षस से लड़ाई की, मुझे समझ आया ईगो को मारा नहीं जा सकता, न जलाया जा सकता है, न ही मिटाया जा सकता है, क्योंकि ये राक्षस हमारे अंदर ही है। मैंने उसे खत्म नहीं किया, मैंने उसे तोड़ दिया, उसके घमंड को झुकाया, उसकी नफरत को शांत किया, उसकी भूख को काबू में किया, उस नेगेटिव ईगो को पॉजिटिव ईगो में बदल दिया। ये राक्षस अपनी पावर किसी और दुनिया से नहीं लेता। जब तुम बिना सोचे समझे रिएक्ट करने लगते हो, जब तुम प्रूफ करने लगते हो, ये मुस्कुराता है। जब तुम सुनना बंद कर देते हो, तब ये तुम्हारा मालिक बन जाता है। ईगो ने कैसे रिलेशनशिप को अपना शिकार बना रखा है। कपल्स लड़ते नहीं, दो ईगो टकराते हैं। एक कहता है मैं झुका तो हार जाऊंगा, दूसरा कहता है मैं ही क्यों झुकूं, और बीच में प्यार चुपचाप दम तोड़ देता है। गलत होने से डर नहीं लगता, ईगो को झुकने से डर लगता है। यहां तक कि ईगो ने परिवार को भी नहीं छोड़ा। पेरेंट्स बोलते हैं हम ज्यादा जानते हैं, बच्चे बोलते हैं आप समझते नहीं। दोनों सही होते हैं, पर दोनों ईगो के कंट्रोल में बोलते हैं। ईगो रिश्तों को अथॉरिटी बना देता है और फिर घर रह जाता है, पर अपनापन चला जाता है। ईगो ने दुनिया के हर ऑफिस में अपना कंट्रोल बना रखा है। ऑफिस में ईगो का नाम होता है पावर। मैं सीनियर हूं, मेरा आइडिया बेस्ट है। जब लीडर सुनना छोड़ देता है, तब टीम टूट जाती है। अगर तुम्हारी पावर तुम्हें सुनने से रोक रही है, तो वो पावर नहीं, वो ईगो है। ईगो ने आज के समय में स्टूडेंट को भी अपने कंट्रोल में कर रखा है। स्टूडेंट का ईगो कहता है सवाल पूछा तो छोटा लगूंगा। कंपैरिजन ईगो को और पावर देता है। जब तुम खुद से सीखना छोड़ देते हो, तब तुम दूसरों से जलना शुरू कर देते हो। और आज के समय में यही देखा जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट एफर्ट नहीं करना चाहते, पर उन्हें समझाने की कोशिश की जाए तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। मैंने ईगो को कंट्रोल करने के लिए इरेंटर रूल्स बनाए हैं। पहला रूल, ईगो बोलता है मैं सही हूं और सच बोलता है मैं सीख रहा हूं। दूसरा रूल, जो प्रूफ करता रहता है वो अंदर से डरा हुआ होता है। तीसरा रूल, शोर कमजोरी है, शांति ताकत है। चौथा रूल, जो झुक सका है वही टूटने से बचता है। पांचवा रूल, चुप रहो, पहले समझो, कीप साइलेंस, अंडरस्टैंड फर्स्ट। छठा रूल, अपनी आलोचना को सुनो और तुरंत रिएक्ट मत करो, उसको एक
एडवाइस की तरह लो और उस पर विचार करो। 8वां रूल, बड़े मकसद पर फोकस करो। ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे जैसे विचार रखते हो, उनका भी कोई बड़ा लक्ष्य हो। ईगो जो भी बोले समझो वो तुम्हारा शत्रु है, इसलिए ईगो की मत सुनो, अपने मन की सुनो और ईगो को कंट्रोल करना सीखो। आज मैं आपको 3 टास्क दूंगा ईगो को कंट्रोल करने के लिए। पहला टास्क, बोलने से पहले सोच समझकर बोलो, रुककर अपना समय लो। रिएक्शन ईगो का होता है, रुकना ताकत होती है। दूसरा टास्क, जो गलती तुमसे हुई है उसको मानो और उस पर विचार करो। ईगो हमेशा सही बनना चाहता है, सच सुधारना चाहता है। तीसरा टास्क, आज उस जगह आर्गुमेंट छोड़ दो और अपनी एनर्जी को सेव करो। अगर तुमने ये टास्क कर लिया तो ईगो आज हार जाएगा। अगर आज की बात आपके दिल तक पहुंची है तो एक लाइक वीडियो पर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि वीडियो पसंद आई है तो शेयर करो। एंटर द हिडन वॉइस, फ्रीक्वेंसी 9.09 एक्टिव।